नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू ओन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस पे। तो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप रिसेंटली एक बहुत ही बड़ा इलेक्शन हार चुका है। डोनाल्ड ट्रंप का खुद का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नहीं था, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन था। ऐसे हमारे कंट्री पे एक तो प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होता है, जिसको हम लोग लोकसभा चुनाव बोलते हैं, लोकसभा इलेक्शन बोलते हैं, और एक स्टेट पे इलेक्शन होता है। तो बहुत सारा ऐसा स्टेट है जो रूलिंग पार्टी के लिए, जो सेंटर पे रूलिंग पार्टी है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आज की डेट पे अगर सोचिए, अगर मेजर स्टेट लाइक कर्नाटका, लाइक मुंबई, मतलब महाराष्ट्र, लाइक यूपी, तो ऐसे मेजर स्टेट लाइक वेस्ट बंगाल, ऐसे स्टेट पे अगर रूलिंग पार्टी का हार हो जाए, लाइक गुजरात, तो मतलब रूलिंग पार्टी कमजोर हो रहा है। नेक्स्ट इलेक्शन पे रूलिंग पार्टी नहीं रहेगा। तो ऐसे ही कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप का आज एक बहुत बड़ी स्टेट पे, ठीक है, हार हुआ है आज के दिन। वो कौन सा स्टेट है? न्यूयॉर्क सिटी। जैसे इकोनॉमिकल कैपिटल, सबसे अमीर इंडिया पे कहाँ रहता है? अब बताइए, महाराष्ट्र पे। तो ऐसे ही यूएसए का सबसे अमीर स्टेट है, कौन सा है? कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया के बाद कौन सा अमीर स्टेट है? न्यूयॉर्क सिटी। सारा अमीर उधर रहता है कैलिफोर्निया के बाद। तो न्यूयॉर्क सिटी पे आज के डेट का नया जो मेयर बना है, उसका नाम है, जैसे हम लोग का सीएम होता है, चीफ मिनिस्टर, हम लोग का मेयर होता है, वो बना है जोहरान ममदानी। या ये एक इंडियन ओरिजिन मुस्लिम है। तो जोहरान ममदानी आज के डेट पे उधर मेयर बना है। तो इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। देखिए, जोहरान फॉर न्यूयॉर्क सिटी। तो जोहरान ममदानी एक अलग सी विजन लेके आया था। उसका जो भी कंपटीटर था, जो भी प्रतिद्वंदी था, वो विजन प्रेजेंट नहीं कर पाए न्यूयॉर्क के पीपल को। इसीलिए न्यूयॉर्क का पीपल आज के डेट पे, द पीपल ऑफ न्यूयॉर्क हैज चूजन जोहरान ममदानी एज देयर लीडर। अब जोहरान ममदानी डोनाल्ड ट्रंप का ऑपोजिट पार्टी से बिलोंग करता था। कौन सा पार्टी? डेमोक्रेट पार्टी, मतलब जो बाइडेन का पार्टी था, जो बैराक ओबामा का पार्टी था, इस पार्टी से बिलोंग करता था। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ये सब सुनने के बाद, ओके, बहुत गुस्सा हो गए, मतलब बहुत नाराज है, अपसेट है कि ऐसे कैसे मैं हार गया, जैसे उसके अंदर घमंड है। पर डोनाल्ड ट्रंप को इतना बड़ा हार क्यों मिला? द ट्रम्प फेनोमेना एंड द फ्यूचर ऑफ यूएस फॉरेन पॉलिसी। ट्रम्प का आज के डेट पे जो अजीबोगरीब पॉलिसी है, ट्रम्प आज कुछ बोलता है, कल सुबह उठ के कुछ बोल देता है। ट्रम्प जो इतना अनसर्टेन बात करता है, रात को बोलता है, रात को सोने से पहले बोलता है चाइना के ऊपर 100% टैरिफ लगाऊंगा, नेक्स्ट डे सुबह बोलता है चाइना सी जिनपिंग, मतलब चाइनीज प्रेसिडेंट सी जिनपिंग इज अ इंटेलिजेंट अमेजिंग लीडर। ओके, ऐसे बोल देता है। तो ये कहीं ना कहीं लोगों को एक स्टेबिलिटी नजर नहीं आ रहा था ट्रम्प पे। ऊपर से आज के डेट पे ट्रम्प का जो इमिग्रेशन पॉलिसी है, मतलब जो भी इमिग्रेंट आके उधर सेटल हुआ है वीजा लेके, या जिसको परमानेंट रेसिडेंशिप मिल गया है, बट जिसका जो ओरिजिन है यूएस, मतलब नहीं है, ओके, यूएस ओरिजिन नहीं है, उनके ऊपर जो ऐसा पॉलिसी लेके आ रहे हैं, उन लोग के ऊपर जो ऐसा हेट्रेड वाला माहौल क्रिएट किया जा रहा है, तो इसके वजह से कहीं ना कहीं, ठीक है, आपका डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन पे हार चुका है। तो आज के डेट पे स्पेशली जितना भी अदर रेस का लोग है, जैसे अफ्रीकन अमेरिकन, एशियन अमेरिकन, ओके, उसके बाद मिडिल ईस्ट से जो भी सेटल हुआ है उधर जाके, जो मतलब नॉन अमेरिकन है, अमेरिकन भी वोट किया है जोहरान ममदानी को, बट जो नॉन अमेरिकन है उन लोग सबसे ज्यादा, ठीक है, वोट डाला है जोहरान ममदानी को। ओके, अब देखिए, जोहरान ममदानी स्पेशली इंडियंस को टारगेट किया है। जोहरान ममदानी इंडियन ओरिजिन है, ठीक है। तो ये इसका कैंपेन सुनिए, पूरा हिंदी में बात करता है, एकदम क्रिस्प, मतलब टू द पॉइंट, क्रिस्प बात करता है, ठीक है। ये जो इलेक्शन कैंपेन था, ये सुनिए। भाइयों और बहनों, इस इलेक्शन में सिर्फ 20 दिन बचे हैं और चॉइस मेरे और एंड्रू कोमो के बीच में है। अगर आप पहली बार इलेक्शन के बारे में जान रहे हैं, तो ये है जो एंड्रू कोमो ऑफर कर रहा है। प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी, क्या है तुम्हारे पास? आपकी वजह से हमने $8 मिलियन रेज किया, 6 लाख से ज्यादा दरवाजे खटखटाए, और बस इतने करीब है इस शहर का पहला साउथ एशियन मेयर बनाने के लिए। और बात ये नहीं है कि मैं क्या बनूंगा, बात ये है कि मैं क्या करूंगा हमारी कम्युनिटीज के लिए और हर एक न्यूयॉर्कर के लिए। देखिए, ये बॉलीवुड का बहुत सारा डायलॉग यूज किया है, मतलब टारगेट करने के लिए, बट इसका कैंपेन की एक चीज देखिए, ये कहीं जाके हमारे इंडियन मिनिस्टर बोलिए, अमेरिका का किसी भी, एक बहुत ही मतलब हम्बल ग्राउंड टू अर्थ जाके कैंपेन किए। इसका कैंपेन का बैकग्राउंड देख, कभी रोड पे खड़े होके, कभी रेस्टोरेंट पे जाके सबके साथ बात करके, मतलब कोई मंच पे, कोई प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, भाषण देके अपना एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा, पीपल से बात नहीं किया। मैं हमारे शहर को अफोर्डेबल बनाऊंगा। न्यूयॉर्कर्स मुश्किल से अफोर्ड कर रहे हैं रोटी, कपड़ा और मकान। मैं ये सब बदलने के लिए लड़ रहा हूँ, रेंट फ्री बसेस, यूनिवर्सल चाइल्ड केयर और सस्ती ग्रोसरीज के जरिए। और आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ, तुमने कभी किसी को वोट किया? लेकिन एक बात याद रखना, एंड्रू कोमो को रैंक नहीं करना। उसका कैंपेन ट्रंप के डोनर्स के पैसों से चल रहा है। अगर वो जीता तो डीसी के साथ साथ एनवाईसी भी उनका होगा। विश्वास नहीं होता तो खुद उनसे सुनिए कि क्या होगा अगर कोमो जीता तो। बिलियनर्स के पास ऑलरेडी सब कुछ है, अब आपका टाइम आ गया। देखिएगा, इसका सबसे बड़ी बात क्या था पता है? जोहरान ममदानी का ये जो कैंपेन के लिए ना, इसके पास देखिए, इसके पास ना बड़ा घर है, ठीक है, इसके पास कोई गाड़ी नहीं है,
कुछ नहीं है ऐसा, इसके पास उतना पैसा भी नहीं है बाकी नेता की तरह, ठीक है। पर ये क्या किया, जो आम पब्लिक है ना उससे पैसा मांगा, उससे चंदा मांगा कि मुझे लड़ूंगा, मुझे पैसा दो, डोनेट करो, डोनेशन मांग के इलेक्शन लड़ा है, ठीक है। अब देखिए ये भी एक इंडियन ओरिजिन है, ठीक है, विवेक रामास्वामी, ये डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी से बिलोंग करता है, मतलब रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करता है। अब ये एक्चुअली एक्सेप्ट किया कि हाँ डोनाल्ड ट्रंप के पॉलिसी की वजह से हम लोग का जो भी, डायरेक्टली डोनाल्ड ट्रंप को टारगेट नहीं किया क्योंकि उसके पार्टी का लीडर है, कैसे टारगेट कर सकते हैं, बट बोला है कि हम लोग का जो पार्टी का फेलियर था कि हम लोग बहुत सारे पॉलिसी में लैग करते हैं। अब पार्टी पॉलिसी में लैग करते मतलब पार्टी का लीडर पॉलिसी बना रहे, तो पार्टी का लीडर लैग करता है, तो ये बोला कि नेक्स्ट टाइम हम लोग को अपना पॉलिसी को चेंज करना है, रीथिंक करना है करके फिर से इलेक्शन लड़ना है। तो ये जोहरन ममदानी जब इलेक्शन पे जीत जाता है फाइनली, उसके बाद इनका वीडियो था। So Donald Trump, since I know you're watching, I have 4 words for you. Turn the volume up. So hear me, President Trump, when I say this. To get to any of us, you will have to get through all of us. New York. ये एक्चुअली ये बोल के जीता कि डोनाल्ड ट्रम्प जो अमेरिका किस लिए है ये सब बताता है। अमेरिका है आउटसाइडर के लिए, आउटसाइडर आके अमेरिका को अमेरिका बनाया है। तो ये उन लोग को टारगेट करती है कि डोनाल्ड ट्रम्प आपको भगाना चाहता है, मैं आपको राइटफुली अमेरिका में रहने की जगह दूंगा। तो ये इसीलिए डोनाल्ड ट्रम्प का सबसे बड़ा कंपीटर प्रतिद्वंदी है। अगर इसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो क्या पता, मैं आपको बता रहा हूं, जब आफ्टर 3 इयर्स जब फिर से यूएसए का री इलेक्शन होगा, मतलब प्रेसिडेंट्स के पद के लिए, तो डोनाल्ड ट्रम्प के ऑपोजिट या रिपब्लिकन पार्टी के ऑपोजिट शायद जोहरन ममदानी खड़ा हो सकता है। Remain a city of immigrants, a city built by immigrants, powered by immigrants, and as of tonight, led by an immigrant. तो गाइस अब सबसे बड़ा चीज कहाँ डोनाल्ड ट्रम्प हार गए पता है? डोनाल्ड ट्रम्प ये जो टैरिफ करके ना इन्फ्लेशन बहुत बढ़ा दिया। जनरली यूएसए का जो आम पब्लिक है, जो नॉर्मल ग्रोसरी के लिए, पता है मतलब लिटरली ब्लैक फ्राइडे सेल के लिए ऑफर करते हैं। मतलब आपको अगर आज ऑयल खरीदना है तो ऑयल की जरूरत है, आप ऑयल आज नहीं खरीदेंगे, आज अगर वेडनेसडे आप वेट करेंगे ब्लैक फ्राइडे का सेल कब आएगा तब खरीदेंगे। ऐसा हालत बन चुका है यूएसए का मिडिल क्लास का, चीजों इतना कुछ महंगा हो गया। तो इनका एक ही मुद्दा था, मैं कॉस्ट ऑफ लिविंग को घटाऊंगा, जो हर एक इंसान को, हर एक न्यूयॉर्क के मतलब न्यूयॉर्क का आम पब्लिक को अट्रैक्ट किया। ठीक है, इसका विजन। अब देखिए आज के डेट पे ना एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन फैल रहा है कि जोहरन ममदानी इंडियन ओरिजिन हो सकता है, बट जो भी इंडियन खुश हो रहा है उसको एक बात बता देता हूँ, जोहरन ममदानी मोदी को लाइक नहीं करता है क्योंकि मोदी ने गुजरात पे मुस्लिम को किलिंग किया था, तो ये इंडिया को कभी सपोर्ट नहीं करेगा। देखिएगा ऐसा बात नहीं, मैं सीधा सीधा आपको फैक्ट्स बताता हूँ। आज के डेट पे जोहरन ममदानी जो है ना मोदी को लाइक नहीं करता क्योंकि ये है गुजराती मुस्लिम। अब इसका पेरेंट्स जब गुजरात पे था उस टाइम पे गुजरात पे मास किलिंग हुआ था मुस्लिम का, तो बहुत कोई मोदी को मतलब बोलते हैं इसके पीछे मोदी जी का मतलब हाथ है, कोई बोलता है नहीं हाथ है। ठीक है, वो डिबेट में मैं नहीं जाऊंगा। तो ये मानते हैं उसके पीछे मोदी जी का हाथ है, तो ये पर्सनली मोदी जी को हेट करता है। बट देखिए ये अपने कैंपेन पे जितना ज्यादा मंदिर को विजिट किया ना उतना ज्यादा तो ये मुस्लिमों के मॉस्क को भी विजिट नहीं किया। तो ये हमेशा बोलता है मैं इंडियंस को नफरत नहीं करता, मैं हिंदू रिलीजन को नफरत नहीं करता, बट मैं वो एक इंसान को पसंद नहीं करता हूं क्योंकि उसके वजह से। और ये बात इन्होंने ये मंदिर पे खड़े होकर दिवाली के टाइम, ठीक है, मंदिर पे खड़े होकर ये बात बताया था। तो इसका हेट्रेड हिंदू या इंडियंस के प्रति नहीं है, इसका एक पर्सनल हेट्रेड है। ठीक है, अब देखिए अगर आप देखेंगे आज के डेट पे अमेरिका में कौन सा लीडर देखेंगे कि हिंदू के प्रति, इंडियंस के प्रति, कोई पर्सनल इंसान नहीं, हिंदू द कम्युनिटी द इंडियंस के प्रति हेट्रेड कौन फैला रहा है? देखिए ये है अमेरिका का एक टेम्पल का बाहर का पिक्चर। अब इधर अच्छे से एक बार देखिए क्या लिखा है, रिजेक्ट फॉरेन डेमन्स, जीसस क्राइस्ट इज द लॉर्ड। ठीक है, ऑब्वियसली जीसस क्राइस्ट इज द लॉर्ड उन लोग मानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, बट फॉरेन डेमन्स के नीचे किसका पिक्चर है? फॉरेन डेमन्स के नीचे गणेश जी का पिक्चर है। ओके, तो आप देख सकते हैं अच्छे से, मतलब हिंदू गॉड का पिक्चर है फॉरेन डेमन्स के नीचे। तो आप बताइए, तो ये कौन करा रहा है? आज के डेट पे लीडर कौन है? डोनाल्ड ट्रम्प है। तो ये डोनाल्ड ट्रम्प के अंडर पे पूरा इंडियंस को, हिंदू, ठीक है, ये जो हिंदू रिलीजन इसको टारगेट किया जा रहा है। अब इसके पीछे रीजन क्या है? देखिए इसके पीछे कहीं ना कहीं हम लोग इंडियंस रिस्पॉन्सिबल है। मैं आपको पूरा फैक्ट्स बता रहा हूँ। क्या होता है हम लोग को दिवाली के टाइम पे
हम लोग ऐसा इरेस्पॉन्सिबली मतलब इंडियंस न्यू मतलब अमेरिका में क्रैकर बस्ट करते हैं। आपको पता है अमेरिका में ज्यादातर जो घर होता है लकड़ी का होता है, वुड का होता है, तो बहुत सारे का ना घर जल जाता है पूरा, ठीक है, उसमें डेथ भी होता है। तो इसीलिए इंडियन कम्युनिटी के ऊपर ना जो अमेरिकन से उन लोग को बहुत गुस्सा है कि इन लोग मतलब क्या बेवकूफ जैसा हरकत कर रहे हैं, क्रैकर्स क्रैकर इतना क्रैकर्स बस्ट किया, इतना अनकंट्रोलेबल हो गया था, फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ा और उन लोग उसके ऊपर जाके वाटर स्प्रे किए, तब जाके सिचुएशन कंट्रोल पे आया। तो अब मैं मानता हूं, देखिए एक बात आपको बताता हूं, ऐसा हुआ है तो ये डोनाल्ड ट्रम्प अभी लीडर है ना इन सबका, तो डोनाल्ड ट्रम्प को बाहर आके ये बोलना चाहिए था, देखिए जो भी क्या है गलत हुआ है, ठीक है, ऐसा इलीगल क्रैकर बस्ट नहीं करना चाहिए था, उसमें प्रॉपर्टी का लॉस हुआ ही हो, पर जो ये सब किया है मैं उससे फाइन लूंगा, उसको पनिशमेंट दूंगा, उसको जेल पे डालूंगा, उसको सजा दूंगा। बट इसके वजह से अब पूरे इंडिया कम्युनिटी को, इंडियन कम्युनिटी को, पूरा हिंदू कम्युनिटी को ब्लेम नहीं कर सकते। इसके पीछे कितना इंसान होगा, 2 पीपल होगा, 20 पीपल होगा, 200 पीपल होगा, मैं मान लिया उस इंसिडेंट के पीछे, बट ये जो कम्युनिटी है ये मोर देन 100 करोड़ का कम्युनिटी है। तो आप 200 पीपल के लिए 100 करोड़ प्लस कम्युनिटी का जो गॉड है उसको आप डेमन नहीं बोल सकते हो। ये डोनाल्ड ट्रम्प को क्लैरिफाई करना चाहिए था, किया नहीं किया। तो आज के डेट पे ये लीडर एक कम्युनिटी, एक रिलीजन को टारगेट कर रहे हैं, और ऊपर से डोनाल्ड ट्रम्प के ऊपर और भी मतलब टेंशन, मतलब सर पे तलवार लटक रहा है कि यूएस का सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली क्वेश्चन किया कि तुम जो ये टैरिफ, अंधाधुंध टैरिफ लगा रहे हो, इसका लीगलिटी क्या है, ठीक है, इसका मतलब कौन सी लॉ के अंडर पे ये सब तुम कर रहे हो। तो डोनाल्ड ट्रम्प को आज के डेट पे समझ जाना चाहिए, 3 साल अभी भी इसके हाथ पे है, इसको खुद के लिए, अपने पार्टी के लिए बारे में सोचना चाहिए कि इंडिया के अगेंस्ट पे ऐसे जाएगा तो जितना भी इंडियन वोटर्स है, ठीक है, वो टर्न अराउंड करेगा करके डोनाल्ड ट्रम्प को अपोजिशन पे जो भी रहेगा और उसका जो भी थोड़ा बहुत मुद्दा होगा उसको सपोर्ट करके जिताएगा। तो डोनाल्ड ट्रम्प का ज्यादा दिन नहीं है अगर डोनाल्ड ट्रम्प ऐसे ही चलता रहा तो। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप पूरे इंसिडेंट के बारे में क्या सोचते हैं प्लीज कमेंट पे बताइएगा। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर, गॉड ब्लेस यू।